स्वागत है आपका स्टडी विद सुशील। अब आज हम बात करेंगे, काफ़ी मैंने चर्चा की, मेरे काफ़ी देखने के बाद दो तीन चीज़ें पता चली। ठीक है, अभी मैं एक क्लास ले रहा था तो उसमें काफ़ी, जब फिजिक्स में पढ़ा रहा था, आपको याद होगा कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ कक्षा 9 की, तो मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि बच्चा को मुझे क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहा। आप बताइए भैया, जब कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे? क्योंकि फिजिक्स, ये समझ लीजिए 50% मैथ है फिजिक्स। फिजिक्स उसी के समझ में आएगी जिसकी मैथ ठीक ठाक होगी। मैथ और फिजिक्स एक दूसरे पे समझ लीजिए कोलैप्स कर रहे हैं। अगर बिना मैथ के आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। इसलिए आपको क्या करना है, जब बात आई तो उसमें काफ़ी बच्चों का मैंने देखा डाउट, तो उसमें था कि सर मैथ में थोड़ा अगर पकड़ और हो जाती तो अच्छा रहता। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैथ है क्या। देखो, मैथ है सारा खेल अंकों का। अब अंक में जब बात आती है, गणित का अर्थ होता है गणना। ठीक है, और गणना दो ही चीज से होती है। पहला कुछ होता है अदृश्य चीजों को, जिनको हम मान लेते हैं कि मान की चीजें करते हैं, और एक होता है अंक पे, इस पे गणना चलती है। दो चीजों पे गणनाएं चलती हैं। तो पहले ही हमें जान लेना आवश्यक है। पता चला कि अगर 100 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, ठीक है, एक क्लास में, तो उसमें से केवल 32 बच्चे जो हैं जिनको मैथ समझ में आती, बाकी 68% ऐसे हैं मैंने देखा कि लगभग उनके ऊपर बाउंस हो जाती है मैथ्स। ये क्यों हुआ? देखो, इसका कहीं ना कहीं कारण तो हो जाता है प्रारंभिक स्टेज। प्रारंभिक स्टेज मतलब समझते हैं, प्री क्लासेस जो होती हैं। प्री क्लासेस में क्या होता है, आजकल जो एक होड़ लगी हुई है बच्चे को पढ़ाने की, तो बच्चे को पढ़ाते हैं तो अब क्या है, कोचिंग पे डिपेंड कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग खराब होती, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि कोचिंग के लिए ठीक है, कोचिंग पे डिपेंड रहिए, लेकिन साथ साथ में आप फोकस, और साथ में माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को घर की चीज़ों पे, जैसे घर में गिनना सिखाना चाहिए। अगर इतनी गिनती को ऐसे करें तो ये चीज़ें सारी सिखानी चाहिए। लेकिन होता क्या, माँ बाप भी इस पर ध्यान नहीं देते। एक तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो उसमें रील स्क्रॉल करने से उनको टाइम नहीं मिलता है माँ बाप को। मैं बाप को तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बाप तो खैर से वो जिम्मेदारी भरा काम उठाते हैं। बाकी माँ जो होती हैं, मैंने देखा कुछ तो माएँ होती हैं वो जिम्मेदारी समझती हैं, बाकी कुछ तो नई जो जनरेशन आई वो यही काम कर रही है। अब चलिए उसमें हम आपको अच्छा बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं स्टडी विद सुशील के साथ मैथ्स में। पहले समझ लीजिए मैथ है क्या। अगर 1 + 2 मैं करूँगा तो 3 आएगा, ये क्या है, गणित है। अगर मैं 10 को 5 से गुणा कर रहा हूं तो ये 50 आएगा, ये गणित है। मतलब ये जो लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि 10 को हमें कितनी बार जोड़ना है, 5 बार जोड़ना है। कितनी बार जोड़ना है? 5 बार, 50 आएगा। इसी को आगे रूप कन्वर्ट कर दिया गया, तो इसको जब कर दिया गया तो इस रूप में जब किया गया इसको, तो बोल दिया जाएगा मल्टीप्लिकेशन। यानी कि एक तो होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, यानी जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये नियम चलते हैं। गणित को अब हम जिस कक्षा की बात करेंगे वो है गणित आपकी कक्षा 10 की। कक्षा 10 की गणित से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कक्षा 10 की गणित पढ़ने से पहले आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए भिन्न। ठीक है, भिन्न आपकी क्लियर होनी चाहिए। दशमलव, ठीक है, यानी इसको डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। और आपका एक नंबर सिस्टम, बहुत अहम सिस्टम, नंबर सिस्टम जो है आपका, ठीक है, ये बहुत अहम रोल रखता है। नंबर सिस्टम में क्या, सारे नंबर की तो बात की ही जाएगी। वहाँ पे देखा जाता है कि इसमें बताया जाता है आपको पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो ये सब परिमेय संख्याएं। तो हम सबसे पहले चलते हैं आपका कक्षा 10 के सिलेबस में, कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। तो उसमें समझिए आपका, ये ध्यान दीजिए, पहले लिख लेंगे संख्या। होती तो बहुत हैं, लेकिन मैं उसमें जो आपके महत्वपूर्ण है उस पर मैं चर्चा कर ले रहा हूँ। तो इसमें देखिए होती है पूर्ण, फिर होती है प्राकृतिक। ठीक है, पूर्ण प्राकृतिक, ये ध्यान दीजिए। पूर्ण में आएगा जिनकी स्टार्ट होती 0, 1, 2, 3 और 4 और 5, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ये इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत।
जैसे ही हम जीरो को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं, बाकी जो नंबर्स बचते हैं वो सारे किस में काउंट किए जाते हैं? एक, जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 2 3 4 5, ये इनफाइनाइट तक। ये हो गया। जब ये नंबर्स आपको पता रहेंगे तब आप क्या कर पाएंगे? इसके बाद आपका जो जहां से आपका शुरुआत होता है वो नंबर सिस्टम का सबसे पहला ये आपको याद होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या। आपको अगर इन सब के बारे में बात करनी है तो मैं अलग क्लास लूँगा, जो आपकी कक्षा 8 के से रिलेटेड क्लासेस चलेंगी, उसका पैरेलल भी मैं वहाँ चलूँगा। जिसको नहीं समझ में आएगा भिन्न वगैरह तो वो वहाँ से कवर कर लेंगे। पहले हम यहाँ देखते हैं, और आप आशा है कि आप जब कक्षा 10 में हैं तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। परिमेय संख्या का मतलब होता है अगर कोई चीज़ P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में अगर कोई चीज़ है तो उसे हम क्या कह देंगे? परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रहे, एक लिखा रहता Q इज डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हुआ, कहेंगे सर ये लिखा रहता कि इसका कोई मतलब होता है? बिल्कुल होता है। अगर Q कह रहा है Q 0 ना होना चाहिए, बाकी चाहे जो हो। कहें क्यों? क्योंकि Q अगर हम 0 कर देंगे तो P/0, जब किसी की संख्या के बटे में 0 आ जाता है तो अनडिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट दे देता है, तो इसका कोई मूल्य रह नहीं जाता है। इसलिए इसको क्या करते हैं? Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये इतना जान लेना आवश्यक था, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब चलते हैं, ये तो हो गई आपकी संख्याएं। अब इसके बाद एक आती हैं संख्याएं जिसपे आपकी सारी गणित चलती है, जिसको बोलते हैं बीज गणित। बीज गणित और एक होती अंक गणित। अंक गणित में सारा खेल किसका होता है? अंकों का। सारा खेल अंकों का होता है। इसमें जो होता है कुछ संख्याएं जैसे x, y, z ऐसे लेंगे, इसको इलिमिनेट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो चीज़ अलग है। तो अगर संख्याओं को मैं देखूँ तो एक होता है चर और एक होता है अचर। इन चीज़ों को समझ लेना आवश्यक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बेटा हम बात करेंगे चर और अचर की। चर का मतलब होता है कि क्या होता है? चलने वाला, ये समझ लीजिए। हिंदी में अगर देखें तो इसका मतलब होता है चलने वाला, जो चल फिर ले, उसे बोलते हैं चर। कहेंगे सर ये फिर गणित में क्यों आया? समझिए इसका अर्थ है। अब मैं अगर इस मार्कर की बात कर रहा हूं, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं चर और अचर समझने के लिए। इसका चर मान के लिए, जैसे अब ये मार्कर है, मार्कर में 25 रुपए का खरीद के लाया, और मैंने कहा, इधर बच्चों से पूछा, ये बताइए बेटा मार्कर कितने का ले लेंगे आप? तो बच्चों ने, अगर बच्चों की ज़रूरत है तो इसका हो सकता है वो 25 रुपये तो वो नहीं लगाने वाले हैं, कोई 10 लगाएगा, कोई 15 लगाएगा। देख रहे हैं कि जिसकी ज़रूरत होगी वो लेगा इसको, नहीं ज़रूरत होगी तो बिल्कुल लो मूल्य लगाएगा उसका। और आपको पता है कम मूल्य इसलिए लगा रहा है, तो इसका देख रहे हो हर स्थिति पर जाने पर इसका मूल्य क्या है? बदल रहा है। और जब हर स्थिति पर जाने के बाद जब किसी चीज़ का मूल्य बदल रहा होता है, उसका मतलब क्या है? चर। चर का मतलब देख रहे हो, वो चल रहा है, ज्यों ज्यों चल रहा है उसके मूल्य अलग अलग है। अब मैं बात कर ले रहा हूं, ये अभी मान लीजिए मैं 10 का नोट दूंगा, किसी बच्चे को 10 का नोट दूं, और 10 का नोट देने के बाद मैं कह रहा हूं बच्चा जाइए इस पार्ले जी ले आइए। बच्चा गया दुकान से, 10 का नोट दिया, 2 पार्ले जी 5-5 वाले उसने दे दिए। क्यों? क्योंकि वो 10 का नोट मैंने दिया है, उसका मूल्य क्या है? बिल्कुल फिक्स है कि 10 रुपये आप कहीं भी ले जाइए, वो 10 रुपये है ही। अब क्या है? मान लेते हैं ये है क्लास माइक का सिस्टम। अगर मैं मान लीजिए जो इसके बारे में जानता है उसके पास मैं अगर लेके जाऊंगा, तो अब खरीद के, अगर मैं उसको ना बताऊं कि इतने का खरीद के लाया हूं, तो वो क्या करेगा? कहेगा सर हम अगर कहें इसको बेचना चाह रहे हैं, तो कोई अगर बाबा होंगे तो कहेंगे अरे ये तो गाना सुनने वाला है, तो चलो 200 रुपये का तो दो, जबकि इसका मूल्य वास्तविक 200 रुपये नहीं। हर किसी के पास लेके जा रहे हैं, इसका मूल्य क्या हो रहा है? बदल रहा है। बदल रहा है, इसका मतलब मूल्य तो अलग अलग है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि आप दुकान से मोबाइल लेके उतरे, उसका मोबाइल क्या हो, रेट क्या हो गया? दुकानदार के पास फिर वापस लेके जाइए, कह दीजिए भैया इधर रख लीजिए, कहेगा भैया इसको काहे रखेंगे, दीजिए हमको कम रेट पे दीजिए। देख रहे हैं ये चीजें क्या हैं? चर हैं, इनका मूल्य निश्चित नहीं है। मूल्य कब तक निश्चित था? जब तक ये उसके शॉपकीपर के दुकान पे था। इसके बाद जैसे निकला हर स्थिति पर मूल्य बदल हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? चर में। ऐसे
संख्याएं जिनका स्थिति और उनकी जगह के अनुसार मूल्य बदल रहा हो तो उसे क्या कह देते हैं? चर संख्याएं कहते हैं। अब अचर क्या है? वह संख्याएं जिनका स्थिति और उनके स्थान के आधार पर मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अचर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कोई भी चीज सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे होते, कोई भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं जब भी कोई भी सॉल्यूशन करेंगे वहां पे हम चर को रोकेंगे, क्योंकि हमको चर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अचर को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, इधर उधर से करेंगे, लेकिन चर को रोकेंगे। क्यों? क्योंकि तभी हमको सॉल्यूशन मिलेगा। अब चलते हैं, पहले एक क्वेश्चन लेंगे फिर आपको बताते हैं। पहले लिख लीजिए चर संख्याएं, तो लिखेंगे वह संख्याएं जिनका मान समय और स्थिति के अनुसार निरंतर बदलता रहे, निरंतर बदलता है, उसे चर कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड etc, यानी इत्यादि। मतलब समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है का खा गा भी हो सकता है। अब इसके बाद आता अचर, वे संख्याएं जिनका मान समय और स्थिति के अनुसार ना बदले। ठीक है, कैसे? जैसे 10 का नोट, ठीक है, ये चीजें इतना नोट हो गया होगा। ठीक है, हम बात कर लेंगे। देखिए यहाँ तो बेसिक चीजें अभी तक बता दी, बहुत बेसिक चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन मैं समझ लीजिए होता क्या कि कुछ लोग सोचते हैं, देखा होगा कि एक ही क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, उसके कभी कभी मार्क्स कम रह जाते हैं। नहीं पढ़ने मतलब पढ़ने में कमजोर है, लेकिन वो स्टैटिक तरीके से जब काम करता है तो क्या उसके नंबर बढ़िया आ जाते हैं। कभी सोचा क्यों? जो टॉपर्स होते हैं उनके नंबर क्यों अच्छे आते हैं? और कभी आपने नहीं सोचा होगा, मैं आपको बताता हूँ। टॉपर्स का होता क्या है? सिलेबस, जिसको बोलते हैं पाठ्यक्रम। हमेशा ध्यान रखना, जो भी पर्सन पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी पढ़ाई करेगा उसको सक्सेस मिलना तय है। बेटा कुछ लोग कहते हैं अरे ये नंबर कम आए हाई स्कूल में तो क्या हुआ, कुछ नहीं है, ये वो मार्कशीट तो केवल जन्मतिथि देख ले, मैं मानता हूँ, लेकिन आपका जो मोरल होता है, आपका जो एक कॉन्फिडेंस होता है, वो यहीं से स्टार्ट होता है। कक्षा 10 में नंबर बढ़िया आते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमेशा उस हिसाब से चलिए, उसको चीज़ को लेकर चलिए, ताकि आप हर कदम पर सफल हों, असफलता कभी भी आपको टच भी ना करे। मैं ऐसा करता हूं कि आपको मेरी बातें एक समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपको बता दूंगा कि पढ़ना क्या क्या है। देखिए अच्छा स्टूडेंट वो है जिसको ये पता हो कि क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या क्या है तो सबको पता चला। अब उसमें से तुमको पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, किसमें समय हमको ज्यादा देना है, किसको नहीं पढ़ना है, इसको सबसे पहले हटा दो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जान लेना आवश्यक है कि पाठ्यक्रम, तो लिखने कक्षा 10 का है गणित। अब इसमें लिखेंगे पाठ्यक्रम। पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। आपका जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का। 30 नंबर आपको विद्यालय से दिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, 30 नंबर। अब सारा खेला 70 नंबर का है, इसको पहले देख लेते हैं। अब इसमें मैं आपको सिलेबस लिखा दे रहा हूं। पहला है इसमें बीजगणित। क्या है? बीजगणित। फिर आपका दूसरा है सांख्यिकी। फिर है आपका तीसरा त्रिकोणमिति।
फिर आपका चौथा जो आता है वो आता है श्रेणी एवं अनुक्रम। ये इधर उधर हो जाए तो डरना नहीं, श्रेणी एवं अनुक्रम, ठीक है। अगला आ जाता है ज्यामिति। ज्यामिति फिर ठीक है, फिर आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ठीक है। अब ज्यामिति में क्या एक पार्ट और है जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसको हटा देते हैं, निर्देशांक ज्यामिति रखते हैं, ठीक है। ये आपके 6 पार्ट हो गए। बीजगणित हो गया, सांख्यिकी होगी, त्रिकोणमिति हो गया, और मेंसुरेशन हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, ठीक है। और एक है इसमें निर्देशांक ज्यामिति में नहीं, वो ज्यामिति में आएगा जिसको बोलते हैं त्रिभुज वगैरह। अब आपको लिखा देते हैं सिलेबस पूरा। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको डस्ट कर दे रहा हूँ। सिलेबस लिख ली पहले है, ठीक ना रही। अब मैंने सिलेबस लिख दिया है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना भी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना भी है। मैं आप सभी को राय दूंगा कि अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप NCERT, ठीक है, इसको फॉलो करिए, ठीक है। इसको फॉलो का मतलब इस बुक को फॉलो करना है। मैं लगभग बुक ऐसा नहीं है NCERT को फॉलो, साथ में अदर जो NCERT बेस्ड बुक्स हैं मैं उसका भी क्वेश्चन लेकर चलूँगा। मेरे कहने का मतलब इन क्वेश्चनों को अगर आप लगा लेंगे जितने NCERT में हैं उससे बाहर नहीं जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए देखिए सबसे पहला लेसन है आपका वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं आपका बेसिक चीज़ें हैं, तो उसमें हम बताएंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। और परिमेय संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं, जैसे मैंने हल्का हल्का आपको बताया भी था इससे पहले, लेकिन मैं विधिवत बताऊंगा वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अब बहुपद, इसके बाद आएगा कि जो हमने अभी चर और चर बताया उसमें चर में से लेके चलूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि एक जाति के लोगों को एक साथ बिठाना चाहिए ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ जाति का मतलब ये नहीं जो जाति वाला चलता है सिस्टम, ये नहीं। यहाँ पर मतलब होता है जो चर में होती हैं जो एक जैसे लोगों। अब इसके बाद 2 चर। चर भी देखो मैंने क्या बताया था, X Y Z, तो ये 1 चर 2 चर 3 चर। तो अभी तक तो आप यहाँ बहुपद में पढ़ेंगे तो एक जो है इस, अब यहाँ पे क्या होगा 2 चर। 2 चर वाले जो युग्म समीकरण होंगे उन पे हम बात करेंगे। फिर आता है द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस पे चर्चा करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि यहाँ भी ऐसा देखिए बहुपद में भी द्विघात आता है, लेकिन वहाँ आता है द्विघात बहुपद। फिर आपको बताएंगे कि बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस होता है। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि द्विघात समीकरण और देखिए होता क्या, जैसे लिखा है AX² + BX + C बराबर क्या होता है 0। अभी जो 0 कर दिया, अगर इक्वल मैंने किसी चीज के कर दिया, इसका मतलब एक इसमें चला जाता है समीकरण में। पावर 2 है इसलिए क्या हो गई ये द्विघात समीकरण। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तब इसको हम क्या कहेंगे, तब इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। जान लेना आवश्यक है। फिर चलेंगे आपको समांतर श्रेणी, फिर आपको बताएंगे समांतर श्रेणी होता क्या है, कैसे चीजें चलती है, उसके बारे में बताएंगे। फिर अगला है 6 नंबर आपका त्रिभुज, ठीक है। इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है, सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सर्वांग समता और समरूपता पर बात होगी। कब समरूप होंगे, सब कब सर्वांग सम होंगे, उस पर बात होगी। फिर आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति इसका भी यूज है, बहुत अच्छा है। अगर जिसकी समझ में आ गया फिर मजेदार, फिर मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आप लोगों की समझ में आ जाएगा। निर्देशांक का मतलब होता ये ऐसे हम बनाएंगे उस पर, जैसे 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर, ऐसे ऐसे करके समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, निर्देशांक को डिनोट कैसे करते हैं, क्या चीज़ें। फिर आता है यहाँ से आती है झलक दिखला जा कौन, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यहाँ से अपना रूप दिखाएगी, यहाँ पर बेसिक चीज़ों पे चर्चा होगी। बोधायन, बोधायन के नाम पर जो बाद में मतलब वो पाइथागोरस ने जब अपना थ्योरम दिया था उसके बाद बोधायन के लड़के आए, कहा कि हमारे पिताजी ने खोजा, उस पर सब पे चर्चा करेंगे। तो इस पर फिर आएगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन का मतलब कहाँ पे इनका प्रयोग हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन पे चर्चा करेंगे। फिर आपका आता है वृत्त, सर्किल पे बात करेंगे पूरा, इसकी जीवा पे बात करेंगे, इसके रेडियस पे बात करेंगे, इसके जो है
बात करेंगे व्यास पे कैसे कैसे क्या चीज़ें होती, जितने भी व्रत के प्रगुण होंगे उन पे सब पे चर्चा करेंगे। फिर आता है व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। हाँ, अब ये जब पढ़ाएंगे आपको तो बड़ा मजा आएगा। कैसे? देखें, आप देखेंगे कहेंगे सर अंगूठी वाले के क्या करते हैं, जब जाते हैं तो अंगूठी नाप लेता है, पता नहीं कैसे वो बना देता है। या हमने देखा कि खुरपा हंसिया गांव में बनता है, उसमें एक हल चढ़ाते हैं, तो हल कैसे चढ़ा देते हैं, कैसे नापते होंगे, कैसे क्या चीज़ें होंगे। या कभी भी जो आते हैं ये जो डेहरी वहरी बनाने वाले, अनाज रखने वाली, वो लोग ऐसे अगर उनको काटना है, ढक्कन बनाना है तो किस हिसाब से वो काट लेते हैं, तो मैं यहाँ बताऊँगा आपका। बेटा ये नहीं है, इस चैप्टर को आप जो आपके पास पड़ोस में जो बर्तन वर्तन बनाने का काम करते होंगे या डहरी वहरी बनाने का काम करते होंगे उनसे बता दीजिएगा, ठीक है, वो यहाँ से पढ़ लेंगे। फिर आता पृष्ठीय क्षेत्रफल। कभी कभी देखा होगा कि मम्मी क्या कहती हैं, बेटा ऐसा करो इस बक्से का ऐसा कवर बनाओ कि पूरा बक्सा ढक जाए। तो हम बताएंगे कि कितनी साड़ी, मम्मी की नई साड़ी उठानी है, कितने काट देना और बना देना उस पर का कवर। बहुत लतियाए जाओगे अगर, या आप अगर गर्ल्स देख रही हैं तो बना मत देना, नहीं मम्मी बड़ी मार मारेंगी। फिर आता सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें आपका आएगा मीन, मीडियन, मॉड में जो है माध्य आएगा, फिर आपकी माध्यिका आएगी, फिर आपका बहुलक आएगा, ये आते हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, सांख्यिकी में विधिवत आपको बताएंगे। फिर आता है प्रायिकता। प्रायिकता बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसमें शादी होगी आपकी या नहीं होगी 50-50 चांसेस है। इसलिए कह रहे हैं कि भैया प्रायिकता पढ़ लेना जरूरी है, ठीक है। आप पास होंगे नहीं होंगे इसमें भी प्रायिकता लग रही है, इसलिए कह रहे हैं प्रायिकता पढ़ना जरूरी। आप मेरे साथ पढ़ेंगे, प्रायिकता समझ में आ जाएगी। जिंदगी में कहाँ किसके साथ रहना है, प्रायिकता पहले हम लगाएंगे, इसके बाद उसके साथ रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, ये इतना मैं डिफाइन कर लो, आप लोग सिलेबस लिख लेंगे, ठीक है। सिलेबस लिख लेंगे, मैं चर्चा जब करूंगा तो पहले मैं आऊंगा इस पे वास्तविक संख्याओं पे। वास्तविक संख्याओं के बारे में विधिवत बताने के बाद मैं चलूंगा, जब यहाँ पे चर अचर के बारे में डिस्कशन हो जाएगा तब मैं बहुपद पे चलूंगा। बहुपद पे बड़ा मजा आने वाला है। यहाँ पे जो दिमाग में नहीं आता, सर जैसे कभी कभी समीकरण लिखिए 4x + 3 = 8, तब कभी कोई क्या करेगा, 3 यहाँ रहने देगा और 8 में इधर पहुँचाएगा, फिर कहेगा यहाँ तो 4 आ गया सर, या ऐसे आ गया। तो वो चीज़ें जो कॉन्फ्लिक्ट है आपके दिमाग में बना रहता है कि क्या है यार, ये चीज़ें दिमाग में आपके नहीं बची रहेंगी, मैं गारंटी लेता हूँ, चाहे 3 से 4 क्लासेस करनी पड़े, ठीक है। आप बने रहिए हमारे जो है स्टडी विद सुशील के साथ, ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हों, ठीक है। मैं बहुत बड़ा गणितज्ञ तो नहीं, लेकिन मैंने इस दुनिया को पढ़ा है, उस दुनिया को देखा है कि लोग पढ़ते कैसे हैं, पढ़ाते कैसे हैं। मैं आपको बता दूं, आज कल जो टीचर पढ़ाते हैं, मैं सही बता दूं, वो आजकल के टीचर पढ़ाते कैसे हैं, मैंने जो देखा है। हम लोगों के जब मैं छोटा था तो मैम लोग पढ़ाती थी, क्या करती थी, कूट देती थी। कूट का मतलब उठाई, उस पर लिख दी, इसको जोड़ घटा के लाना। उन्होंने कभी चीज़ों को जोड़कर हम लोगों को उससे पढ़ाया ही नहीं। अगर जोड़कर पढ़ाया होता तो हम लोग इतने कमज़ोर ना होते, चाहे वो आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे जो हूँ। बेटा मैथ उसी को अच्छे से आएगी जो दुनिया में हर चीज़ों को जोड़ के पढ़ेगा, क्योंकि मैथ खुद जोड़ पे ही चलती है, घटाने पे चलती है, गुणे पे चलती है, भाग पे चलती है। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, एक एक पे चर्चा करेंगे, डेली आपकी एक क्लास होगी, ठीक है। बाकी कोई अगर क्वेश्चन होता है तो आपको अभी टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दिया जाएगा, जो टेलीग्राम चैनल होगा उस पर आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। विदिन 15 मिनट आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो। लेकिन आप कसम खा लीजिए मेरे साथ आपकी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अच्छे ढंग से प्रयास करते हैं, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत हमारी कभी बेकार नहीं होती, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू क्लास।